तो बेटा आपका आज जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके पास, हाँ, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। 7:15 तक पढ़ेंगे वैसे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अभी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता क्या मैं आपको बता दूं। देखो लॉजिक समझिएगा, आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ रही है, ठीक है। डीमार्ट में गए आप लोग, डीमार्ट में या किसी भी मार्ट में या बिग बाजार किसी भी शॉपिंग मॉल में आप लोग जाते हैं। अब उसमें देखो बात को समझना, उसमें होता क्या है। जैसे आपका एक डीमार्ट बना है यहाँ पे, लो भाई ये हमारा, अच्छा डीमार्ट कंपनी का नाम याद है आपको क्या है? चल, एवेन्यू सुपरमार्ट, एवेन्यू मार्ट के नाम से। अब इसमें क्या है, ये हमारा डीमार्ट है। अब यहां पर बिजनेस चल रहा है और तीन है, एक तो है आपका ग्राउंड फ्लोर, एक आपका फर्स्ट फ्लोर और एक आपका सेकंड फ्लोर। तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। और अपने को पता है, देखिए जैसे ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको डीमार्ट, आपके यहाँ सबको पता है ना। ग्राउंड फ्लोर पे आपका पूरा ग्रोसरी मर्चेंट वगैरह इस तरह की चीजें, यानी कि सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं किराने की दुकान, ग्रोसरी मर्चेंट। तो भैया ये ग्रोसरी मर्चेंट तो यहाँ चलता है। फिर आप चले जाइए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फ्लोर पे, है ना, तो वहाँ बच्चों के टॉयज मिल जाएंगे, क्रॉकरी मिल जाएंगे, यानी कि एक तरह का जनरल स्टोर आप उसको मान लो, है ना। तो टॉयज प्लस एक्स्ट्रा ये सारी चीजें यहाँ मिलती है। और ऊपर चले जाओ सेकंड फ्लोर पे, तो वहां पर आपको क्लॉथ, है ना, और दूसरे मर्चेंडाइज इस तरह की चीजें आपको मिल जाती हैं। तीन डिपार्टमेंट में काम चल रहा है। अब आप बात को समझिए, मान लो ये तीन डिपार्टमेंट हैं और ये तीन डिपार्टमेंट को तीन डिफरेंट मैनेजर संभाल रहे हैं। मैनेजर ए और मैनेजर बी, है ना, और एक मैनेजर सी। ठीक है, तीन मैनेजर है, मैनेजर ए, मैनेजर बी और मैनेजर सी, है ना। साल के एंड में डीमार्ट का रिजल्ट आया कि भाई इस साल जो है डीमार्ट ने प्रॉफिट कमाया है। कितने का प्रॉफिट कमाया है? डीमार्ट ने प्रॉफिट कमाया है 60 लाख रुपीज। 60 लाख रुपए का प्रॉफिट डीमार्ट ने किया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तीनों जो है डीमार्ट के मालिक के पास पहुंच गए, बॉम्बे। मालिक पता है कौन है? राधा किशन दामानी, है ना। नहीं तो 1992 स्कैम वाली मूवी देख लेना, उसमें पता लग जाएगा। तो उसके पास गए तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे, बोले सर सैलरी में हाइक चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोले सर 60 लाख रुपए कमा के दिए हम तीनों ने मिलकर। बोले बहुत अच्छी बात है तो, लेकिन प्रॉब्लम उनके सामने ये है ना कि किसको हाइक देना है किसको नहीं देना है। सिंपली आप इसको ही समझे कि आपकी जब मार्कशीट आती है, सीए फाउंडेशन की मार्कशीट आती है या 12th की ले लेते हैं ना कुछ बच्चों के जख्म भरे नहीं अभी तक फाउंडेशन के, तो वो यूं कर रहे हैं, शक्ल बिगाड़ रहे हैं अपनी, ठीक है। हम लोग 12th की ले लेते हैं। 12th में क्या होता है, आपके मार्क्स बताए जाते हैं टोटल 500 में से, कि भाई अकाउंट्स में से आपके 100 में से इतने हैं, बिजनेस स्टडीज में इतने हैं, है ना, इकोनॉमिक्स में इतने हैं, और इसके अलावा इंग्लिश और एक आपका नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन आप लोग लेते हैं, या आपने और कुछ लिया। तो पांचों सब्जेक्ट के नंबर अलग अलग बताए जाते हैं ना। या सीधा ऐसे होता है कि भैया 500 में से तेरे 400 नंबर, तेरे 450 नंबर, है ना, तुम्हारे 500 से 200 नंबर, है ना। ऐसे थोड़ा बता दें तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछा जबरदस्ती। तो अब आप बात समझो कि ऐसे क्यों करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग दिखाए जाते हैं। एक ही दिखा दो ना यार, तुम्हारा भी टेंशन खत्म, हमारा भी खत्म। हमारे भी किसी बच्चे के नंबर खराब आ रहे तो हम भी बच जाए। मैं कहता हूँ अकाउंट में तो अच्छा है तो यार, तेरे बाकी बिजनेस में खराब आए होंगे तेरे, ये तेरे इंग्लिश में खराब है, बाकी में तो अच्छे नंबर है तेरे, है ना। पर ऐसा नहीं होता ना। आपको जो मार्कशीट मिलती है वो अलग अलग सब्जेक्ट की मिलती है ना, उसका रीजन है ताकि आप उसका इंडिविजुअल एनालिसिस कर सकें कि यार मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग वन है, कौन सा मेरा वीकर हैंड है, मुझे किस पे मेहनत करने की जरूरत है। तो वही चीज यहाँ पे भी चलती है। भाई ये भी तो इस पूरा जो आपका कोटा वाला डीमार्ट है, तो भैया ये कोटा वाले डीमार्ट का रिजल्ट आया ना, और रिजल्ट क्या आया? 60 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि ग्राउंड फ्लोर वाले कितना कमा रहे हैं, फर्स्ट वाले कितना कमा रहे हैं और सेकंड वाले कितना कमा रहे हैं। तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस किया जाए। हमको पता लगना चाहिए कि तीनों में से कौन सा मैनेजर काबिल है, कौन नालायक है। तो मान लो जब आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करी, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, अच्छा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अलग से कुछ नहीं है। आप लोग 12th में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना,
क्या करते हो उसमें, खाली अमाउंट के 3 कॉलम, जैसे 3 पार्टनर है ए बी और सी, तो आप क्या करते हो भैया, 3 पार्टनर 3 कॉलम, खत्म कहानी। वैसे हम लोग जब ये अकाउंटिंग करेंगे, जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने कॉलम बना देंगे, खत्म कहानी। तो आप लॉजिक समझिए कि यार हम लोग इसका अलग अलग एनालिसिस करके एक्चुअल में हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए आपने डिपार्टमेंटल की अकाउंटिंग करी अलग अलग, तो आपको पता लगा कुछ ये कि इस वाले फ्लोर से कमाई थी 40 लाख रुपए, इस वाले फ्लोर से कमाई थी 25 लाख रुपए, और इस वाले फ्लोर से नुकसान था कितने का, 5 लाख का। अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितना था, ऐसे आया था 60 लाख रुपए, तो है ना। तो फिर जिसकी जैसी शक्ल है ना, उसको बोले तो बोले तेरे साले जैसी शक्ल है, तेरे को वही देना चाहिए। तो इसको तो क्या बोलेंगे भाई कि तेरे को तो जो डिपार्टमेंट, तेरे डिपार्टमेंट लॉस है कितना, 5 लाख। बोले तू तो सैलरी हाइक की बात करी मत, तेरे को जो दे रहे ना, तेरे को नहीं निकाला यही तेरा प्रमोशन है, कि तुझे हम लोग नहीं निकाल रहे हैं यही तेरा प्रमोशन है, और बाकी इनको और इनको इनके वर्क के हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। तो अब यहाँ डिमांड को पता लगा ना, बोले यार ये वाले ग्राउंड फ्लोर पे जो बिजनेस चल रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है ना। पता लगा, सीसीटीवी कैमरे खोल के देखे, तो बोले स्टूडेंट क्या करते हैं, जाते हैं बिस्किट का पैकेट उठाते हैं और वहाँ खा के और वॉशरूम में खा के फेंक आते हैं पूरा, ऐसे बड़े नालायक हैं। और एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन स्टोर्स का, चॉकलेट उठा लेते हैं चोरी चोरी वहां से, वहीं उठाओ वहीं खाओ और खत्म, खेल खत्म वहीं पे आपके पास। वहां किसको बता पड़ रहा है, करते हैं बहुत सारे बच्चे, पर वहां कैमरे लगे हुए। अब भाई देखो, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने कितने प्रिंसिपल वाले, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। चलिए, तो हमें एनालिसिस करने को मिल गया यार कि ये जो भाई साहब हैं ये लॉस कर रहे हैं। अगर अरे कितना बोलते रहे लड़की, तुम अलग बिठाऊं दोनों को। अगर हम ये डिपार्टमेंट नहीं चलाते तो शायद हम ज्यादा बढ़िया कंडीशन में नहीं आते, क्या आ जाता ना। लेकिन आप बात को समझो प्रैक्टिकली, भले इसने लॉस किया, लेकिन आप सब जो डीमार्ट के अंदर जाते हो ना, वो जाते इसी डिपार्टमेंट की वजह से हो। आप ग्राहक लाने का काम यही कर रहा है वहां पे, कि आपको ललचा रहा है, एक पे एक फ्री, फलाना पे ठिकाना फ्री, ये सस्ता ये सस्ता, है ना। तो सबसे ज्यादा नॉमिनल प्राइस इसी के हैं, है ना। तो हो सकता है भाई, देखो ऐसा नहीं होता कि किसी डिपार्टमेंट में घाटा हुआ तो आप इस मैनेजर को फायर कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आप ये देखो आपने उसको कौन सा डिपार्टमेंट चलाने के लिए दे रखा है। मान लो आपका तो एस्टिमेशन लॉस था कि यार इस डिपार्टमेंट में तो 20 लाख का लॉस आएगा, लेकिन इस बंदे ने लॉस सिर्फ 5 लाख का रखा आपके लिए, तो प्रमोशन मिल भी सकता है। बोले यार हमने सोचा था तो 20 लाख का घाटा होना चाहिए, और आपने इतना बढ़िया काम करा, लॉस हमारा सिर्फ 5 लाख रहा। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल मैटर हो सकता है। तो एक्चुअल में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्यों की जाती है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ताकि इंडिविजुअल एनालिसिस किया जा सके, है ना मेरा टपलू। ये तेरे आएगा सीए में इंटर के अंदर, ढंग से पढ़ इसको। ये एक ऑब्जेक्ट होता है रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल, ठीक है। अभी ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई, मैं सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर डिवाइडेड है कुल मिला के 3 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे इस चैप्टर में आपके बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आपने डिपार्टमेंटल के बारे में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है उसमें, वो बेसिक क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट के पहले क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि आप बात समझो क्या होगा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस का क्या मतलब, जैसे ये पूरा डिपार्टमेंट हमारा है डीमार्ट, और मैं अगर बोलूं, वैसे तो मैं आपको बताऊं डीमार्ट की खासियत है दूसरे मॉल्स की नहीं है, डीमार्ट कभी भी किराए की बिल्डिंग नहीं लेता, वो हमेशा बिल्डिंग खुद की बनाता है ना, ताकि हमको किराया बांटना ही नहीं पड़े। तो वो क्या करता है, वो बिल्डिंग में, पर अगर अपन मान लें कि डीमार्ट की पूरी बिल्डिंग किराए पे, और पूरी बिल्डिंग का किराया 5 लाख रुपए महीना है, तो आपको ये किराया तीनों डिपार्टमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा ना। या मान के चलो ये पूरा जो स्टोर है इसका एक मैनेजर है, उस मैनेजर की साल की तनख्वाह है 20 लाख रुपए, तो मैनेजर की तनख्वाह साल की 20 लाख है, तो उसमें मैं ग्राउंड फ्लोर वालों से कितने पैसे लूँ एज ए ऑनर, फर्स्ट वालों से कितने लूँ और सेकंड वालों से कितने लूँ, या पूरा जो लाइट का बिल है वो एक साथ आता है, तो लाइट का बिल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बिलोंग्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंस, ठीक है बेटा। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे रिलेटेड विद द स्टॉक रिजर्व। ये स्टॉक रिजर्व क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब आपके गुड्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, और वो अगर आपने सेलिंग प्राइस पे दिए हैं, है ना, तो वहां पर स्टॉक रिजर्व बनता है।
अभी इसमें खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जब आएगा मैं आपको पूरा बता दूंगा कि स्टॉक रिजर्व क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उसका कैलकुलेशन करना है। हम लोग फर्स्ट आज जो इनिशियल स्टार्ट करेंगे रिलेटेड विद द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कहने के लिए बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक आप ये मत समझना कि है, और मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं यूजी क्लासेस और प्रोफेशनल क्लासेस दोनों के लिए बता रहा हूँ। कि ऐसा कोई मेरे पास बाइफर्केशन नहीं है कि ये यूजी का और ये प्रोफेशनल का, ये सेम ही चलता है हर जगह। या आप लोगों के दिमाग का मित हो सकता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए, तो हमारी जो शीट है उसमें लगभग 8 क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं बेसिक क्वेश्चन में आज मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और वो क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। चलिए, तो एक तो मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7, जो मेरे ख्याल से आपकी बुक में अनसोल्ड नंबर 8 पर होना चाहिए, शर्मा जी वाला क्वेश्चन। निकालें अनसोल्ड 8, देखिएगा अनसोल्ड 8 मिल गया क्या? देखो बेटा, अनसोल्ड 8 मिल गया क्या? चेक कीजिए फटाफट। मिल गया? चलिए, तो अनसोल्ड 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या समस्या है हमारे पास। शुरू करें? हाँ जी, मिल गया। डिपार्टमेंटल देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शर्मा ब्रदर हैव 3 डिपार्टमेंट and the purchase and the sales data for the year ending 31st March 2020 are given below। क्या क्या डेटा है? ठीक है, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। आपने गुड्स परचेस करा कुल मिला के कितने का? 1 लाख का। उसमें डिपार्टमेंट ए की कितनी यूनिट आई? 1000। बी की कितनी आई और सी की कितनी आई? यानी कि आपने एक पूरा बंडल खरीदा, ये मान लो आप, ये पूरा बंडल खरीदा भैया, है ना। और ये पूरा का पूरा जो बंडल है ये कितने में खरीदा है? 1 लाख में खरीदा है। मुझे नहीं पता है कि ए में जो यूनिट खरीदी है वो कितने की है, बी की कितने की है और सी की, मेरे को नहीं पता। मेरे को तो ये पता है ये पूरा ब्लॉक खरीदा और ये पूरा ब्लॉक कितने का है? 1 लाख रुपए का। ठीक है, चलिए, ओपनिंग स्टॉक 120 यूनिट, 80 यूनिट और ये कितना है? 152 यूनिट। ठीक है, फिर आपका एक्चुअल में सेल क्या यूनिट है? 1020, 1920 और 2456 यूनिट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये पहली चीज है जो आपको रुपीस में, बाकी सारे तो यूनिट में चल रहे थे, 20, 22.5 और 25। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग 31st March 20, assuming that the rate of gross profit is same in the each case। हर एक केस में जीपी रेट क्या है? सेम। ठीक है, लिखें नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। अच्छा, नोट नंबर 1 किस बारे में मैं आपको बताऊं, देखो बात समझना। अरे जीवन में कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्या तुम लोगों ने? तेन नहीं बनाया, बाहर निकल जा तू क्लास के, तेरे को नहीं आता तो। हाँ, जिनको आता है वो सुनो। ट्रेडिंग में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी, यही आता है। जीपी को 1 मिनट के लिए आप हटा दो, सिर्फ सेल्स ही है जो सेलिंग प्राइस पे आता है। सेल्स सेलिंग प्राइस पे, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे आएगा, परचेज कॉस्ट पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे पास है नहीं, होते तो आ जाते। तो यार जब तक मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट पता नहीं लगेगी कि यार डिपार्टमेंट ए का जो यूनिट है वो कितने रुपए में खरीदा, बी का कितने रुपए में खरीदा और सी का कितने रुपए में खरीदा, जब तक ये पता नहीं पड़ेगा मैं कैसे बनाऊंगा डिपार्टमेंटल। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नोट लिख रहे हैं। आप लिखो नोट नंबर 1। हाँ जी, इसमें आप लिखें इफ द कंप्लीट परचेज लॉट, इफ द कंप्लीट परचेज लॉट, complete purchase lot sold by the firm, complete purchase lot sold by the firm। देखो बेटा, अरे डिपार्टमेंट ए की आपने कितनी यूनिट खरीदी थी? 1000। बी की 2000 और सी की, यही लॉट है ना। अरे ये पूरे लॉट का परचेज प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए। मैंने आपको लिखा है असम्पशन कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने पूरा लॉट ही बेच दिया। अरे पूरा लॉट अगर आप बेच दोगे तो डिपार्टमेंट ए, बी और सी कितनी कितनी यूनिट है? 1000।
भाई लॉट में ही थी ना 2000। और अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये पता है क्या कि सेलिंग प्राइस कितना होता है इन डिपार्टमेंट का? ए में कितना का बेचते हो? 20 में। इसका और इसका बेच दे पूरा लॉट। चलिए, डिपार्टमेंट ए का माल कितने में बेचना है? 20 में। तो 20 में बेचेंगे तो कितने का? 20,000 का। और डिपार्टमेंट बी में कितना सेलिंग प्राइस बताओ? 22.5। तो कितना पैसा मिलेगा बेटा? 45,000। और डिपार्टमेंट सी का माल कितने का बेचते हो आप? 25। हाँ जी, 25 का बेचेंगे कितना? 60,000। हाँ बेटा, ये आपने बेचा कितने का? 60,000। ये 60,000 का आपने बेचा है। चलो, तो इस पूरे वाले लॉट को बेचने से कितना पैसा आपकी जेब में आ रहा है? जरा टोटल लगा के बताओ। कितना पैसा आ रहा है? 1,25,000। जबकि ये पूरा का पूरा लॉट आपने कितने में खरीदा है? 1,00,000 में। 1,00,000 में खरीदा ना? तो ये लॉट पे कितना प्रॉफिट कमाया आपने? कमाया कितना कमाया? लो बोलो भैया, ये यहां तक की बात समझ में आई क्या? हमने बोला इग्नोर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। हम तो मान के चल रहे हैं जो लॉट खरीद के आए पूरा का पूरा लॉट उठा के बेच दिया। तो पूरा का पूरा लॉट उठा के बेचेंगे तो कितने पैसे बचेंगे? उसने ना क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन लिख के दी है, एज्यूमिंग जीपी रेट विल बी सेम। जीपी रेट क्या है आपका? सेम है। अरे भैया जीपी रेट का फॉर्मूला तो बताओ नालायक को। चलो, तो जीपी जीपी कितना है और सेल कितना है? 1,00,000 और 25,000 मल्टीप्लाई बाय, तो बच्चों कितना जीपी कमाएंगे आप? 20% ऑन सेल्स। क्या ये आपका जीपी रेट आ गया? अरे जीपी रेट समझ में आ गया क्या तुम्हारे को? पक्का शक्का आ गया? फोटो खींचना तो फोटो खींच लो यहां तक का। लिखेगा क्या? चलो फिर कॉपी, ओके कॉपी करो, मैं जब तक रिकॉर्डिंग रोक दूं कॉपी करो आप। हाँ जी, तो कॉपी हो गया आपका। अब आप बात को समझो। अभी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे लिए। देखिए, अगला नोट लिखो, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। कॉस्ट पर यूनिट लिखना। कैलकुलेशन ऑफ, देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच डिपार्टमेंट, फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बेटा, अरे तीनों डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस पता है ना आपको? कितना सेलिंग प्राइस बताओ? ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है? ए का कितना है? 20। बी का कितना है? 22.5। 22.5। और सी का 25। 25। अब आपको जीपी रेट पता है, कितना जीपी रेट था? 20% था सेलिंग प्राइस का। तो 20 का 20%, 22.5 का 20% और 25 का 20%। सेल्स में से ही जीपी कमाया होगा ना आपने। अगर मैं सेल्स में से जीपी माइनस कर दूं तो क्या मेरे को कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा क्या? तो कितना? 16 रुपए। और 16 के बाद 18 रुपए, और 16, 18 और 20, ये आ गई मेरी कॉस्ट पर यूनिट। आ गई। अगर आप चाहें, सुनो एक मिनट, अगर आप चाहें आपका आंसर आप चेक भी कर सकते हो। मेरे को बताना, आपने डिपार्टमेंट ए में कितनी यूनिट खरीदी थी बेटा? 16 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, कितना आ गया? डिपार्टमेंट बेटा बी में कितनी खरीदी थी आपने? 2000। 18 रुपये कॉस्ट बता रहे हो आप? 18 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना हो गया? 36। और बेटा डिपार्टमेंट सी में कितने खरीदे थे? 2400। 20 को करो 2400 से मल्टीप्लाई, 48,000। तीनों का टोटल लगाए, बोले 1,00,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो यही तो हमारा प्रॉब्लम था ना। हमें यही तो पता नहीं लग रहा था ना कि हमने 1,00,000 रुपए दे तो दिए, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के कितने कितने दिए तो हमको पता ही नहीं पड़ रहा था। अब पता पड़ गया हमारे। ए की यूनिट खरीदी थी 16,000 में, बी की खरीदी 36 में, और सी की
48,000। समझ में आ गई ये बात। अब क्या बनाना है, अपना ट्रेडिंग बनाना है, 5 मिनट का काम है। 3 डिपार्टमेंट है, बोलो किसी भी एक का मैं बनाता हूँ, बाकी का तुम बना लेना। बोलो कौन से, जिसका बोलो उसका बना दूंगा। ए का बनाऊं कि बी का बनाऊं कि सी का? अरे बंद करने दीदी इसको, पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो आप अगले लेवल की फीस जमा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसमें है ना, अरे अमाउंट के 3 कॉलम रखना। डिपार्टमेंट ए, फिर उसके बाद आएगा आपका डिपार्टमेंट बी, और फिर आएगा आपका डिपार्टमेंट, ऐसे 3 कॉलम इधर, डिपार्टमेंट के लिए 1 कॉलम। हाँ जी, तो डिपार्टमेंट ए का मैं आपको करा रहा हूं, बी और सी का आप करेंगे। भैया इसके ऊपर हेडिंग डालो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पे। ये कॉपी कर लिया था ना आपने, ऐसे मैं खाली चेक कर रहा था, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बता रहा था मैं चेक करके। हाँ जी, टॉपिक लिखे हैं, ये है आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड, सॉरी पीएनएल तो बनाना नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग ही मांगा है इसने। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग है ना, डेट आप अपने हिसाब से लिखना कौन कौन सी, ठीक है। देखो बेटा 3 डिपार्टमेंट है हमारे, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। अगेन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। चलो जी, तो अरे सबसे पहले क्या लिखने में आता है बोलो? ओपनिंग स्टॉक। मेरे को चेक करके बताओ कि डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना था? 120 यूनिट। अरे 1 यूनिट का कॉस्ट कितना था? 16 रुपए। 120 से 16 को मल्टीप्लाई करें, 1920। और फिर ये डिपार्टमेंट का परचेज भी दे रखा है ना आपको। अरे परचेज कितना था बताओ? 16,000 रुपए का था, आपने 1000 यूनिट खरीदी थी ना। अब ध्यान रखना, बच्चे गलती कहाँ करते थे देखना, यहां लिखने में आएगा सेल्स। अरे भैया वो जो सेल्स आपने लिखी थी ना, वो तो आपने एज्यूम किया था कि माना कि हमने पूरा का पूरा लॉट भेज दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी नहीं था। एक्चुअल में तो आपकी सेल यूनिट कितनी है? 1020 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? तो 1020 करो 20 से, 20,000, और ये आपका सेल्स आ गया। जीपी रेट कितना निकाला था आपने? तो 20 का 20% निकाल के बताएं कितना आ रहा है? 20,400 का 20% कितना आ रहा है? 40। तो जैसे ही ये 4080 आएगा, अपना अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं, आप चेक करो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये आपका ट्रेडिंग बन गया, लगाना देखे डेबिट का टोटल कितना आ रहा है बताओ, आराम से लगा डेबिट का टोटल। अरे पहले इसका टोटल बता, जो पूछ रहा हूँ वो बताया करे यार। 22,000। तो भैया तो इधर का टोटल है 22,000, और उसको उड़ा दो 22 में से, 22,000 में से उड़ाओ कितना आ रहा है? आप तो कुछ और ही फरमा रहे थे, कितना? 1600। तो दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। तो डिपार्टमेंट ए का मैंने कर दिया है, एंड आई होप बी और सी का आप करने लायक बन चुके हैं अब, है ना। और फिर भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसकी थ्योरी तो होती है बचाने के लिए एग्जाम में। कुछ भी नहीं होना, तेरे को नंबर नहीं मिलता है। कॉपी करना है ये, चलो कॉपी करो फटाफट। 1 मिनट में पीछे रोक दूं, अगला क्वेश्चन करेंगे कल।